हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 16 कंजर्वेशन फॉरेस्ट शंकर आईएएस की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसका मैं यहाँ पे चैप्टर 16 कवर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसको कंसर्न में रख के मैं यहाँ पे अपनी तैयारी आपको कराता हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो आपको पहले मिल सके। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को लेके मैं अच्छे से उसको बुलेट पॉइंट के रूप में रखा हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम्स, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक ये हेल्प करेगा। इस तरीके से मैंने इसको कंपाइल करा है कि यह आपको लाभ पहुँचाएगा। तो चलिए जानिए क्या है कंजर्वेशन फॉरेस्ट चैप्टर 16। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी के समय में ये प्रोजेक्ट लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो टाइगर थे, टाइगर की संख्या देश में बहुत तीव्र गति से घटने लगी थी। इतनी तीव्र गति से घटने लगी थी ये तो भारत में कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, उनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर देश में चलाया गया। अब ये देश में कब चलाया गया, ये प्रश्न स्टेट पीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। ये कई बार पूछ चुके हैं। यूपी में, एमपी में, बिहार में, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो वहाँ पे कभी 71 ऑप्शन देते हैं, कभी 72, कभी 76। तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन ये अब इसका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करी गई थी। अब बात आती है डिटेलिंग की, तो ये कितने टाइगर रिजर्व में करी थी? तो यही उस समय 9 टाइगर रिजर्व में इसको लागू करा गया था और जो पलामू का झारखंड था वहाँ से इसको शुरू कर दिया गया था पहले। तो ये इसकी प्रमुख कहानियाँ हैं। अब आती है कि क्या इसको टाइगर रिजर्व कौन घोषित करता है, उस पर भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने बनाए हुए हैं और हम लोग देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो होती है यह नोटिफाई करती है क्या, टाइगर रिजर्व। तो रिकमेंडेशन कौन देगा? एनटीसीए देगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बोल रही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है। किसकी रिकमेंडेशन से? एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? एक अथॉरिटी है। तो नोटिफाई करेगा कि टाइगर रिजर्व होगा। लेकिन नो स्टेट, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेट होगा जो डी नोटिफाई नहीं कर सकता एज ए टाइगर रिजर्व, एक्सेप्ट किसको छोड़ के कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चीज़ें हैं और अप्रूवल मिल गया एनटीसीए का, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये चीज़ें करती है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ चीज़ें डी नोटिफाई इसको कर सकती है। इस प्रकार से इसको फ्रेम करा गया। एनटीसीए, जो एनटीसीए मैंने बोला, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कब आया था? तो ये 2006 में आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुई थी तो टाइगर की संख्या बहुत तीव्र गति से बिग कैट की घटने लगी थी, जिसके कारण देश में ऐसी स्कीम्स लेके आई गई थी। अब यहाँ पे रिसेंटली जो टाइगर का सेंसस हुआ है वो भी मैं डाटा यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में लाभ मिले। तो जो चौथा साइकिल हुआ था उसमें फोर्थ साइकिल में कितने टाइगर देश में थे? 2967। अभी ये तो और बढ़ गए होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के आसपास ये हो चुके हैं। एमपी में सबसे अधिक टाइगर थे 526, कर्नाटका में 24 और यूके में 42। ऐसे करके जो टाइगर थे वे अपने स्टेट वाइज अगर बात करी जाए तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे टाइगर को मैंने मेंशन किया है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम को जो है वहाँ पे टाइगर की संख्या में डिक्लाइन देखी गई थी, जबकि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे जितने थे उतने ही पाए गए, यानी कांस्टेंट वहाँ पर मिला है। इंडिया अचीव्ड इस कमिटमेंट, जो कमिटमेंट हम लोग करे थे कि इंडिया टाइगर के पॉपुलेशंस को कैसे
कंजर्व करेगा। तो वो सेंट पीटर्सबर्ग में जो हम लोग डिक्लेयर किए थे, अगर बात करिए सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे जुड़ा है, तो आप सीधे बोल सकते हैं टाइगर से जुड़ा हुआ है। तो किस चीज़ के लिए था ये, कि डबल कर देंगे हम अपनी टाइगर की पॉपुलेशन 2022 तक। लेकिन परंतु एक चीज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग 2022 से पहले ही 2018 में हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं। ये हमारी लैंडमार्क अचीवमेंट होती है और वर्ल्ड इस चीज़ को देख के काफ़ी प्रभावित भी होता है। तो ये इंडिया की एक अचीवमेंट ग्रेट करी जा सकती है किस चीज़ में, कि कंजर्वेशंस के लिए हम लोग बहुत अच्छे कार्य किए। राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट लेपर्ड। अगर प्रोजेक्ट लेपर्ड की बात करी जाए तो कौन सा पहला राज्य था जिसने लागू किया, तो ये RAS में फेवरेट क्वेश्चंस के रूप में बन सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलें, आपका एग्जाम्स आने वाला है RAS, उसमें आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान ही पहला स्टेट था जो लेपर्ड प्रोजेक्ट के रूप में लाया। एशियाटिक लैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर 2028 टू 2021 लॉन्च। एशियाटिक लैंड जो होते हैं हमारे, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो गिर में पाए जाते हैं। गिर कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में कौन से, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में ये जो लायन पाए जा रहे हैं, इनको प्रोजेक्ट जो चलाया गया कंजर्वेशंस के लिए 18 से 21 में इसको लॉन्च करी गई और चलाया गया। अब बात आती है प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वह आपको 1992 में, फिर से मैं बता दूं, ये स्टेट PCS का फेवरेट क्वेश्चंस है। इससे क्वेश्चंस वो करते हैं, उनके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ वो प्रश्न नहीं रखते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट किस मंथ में भी लॉन्च हुआ ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये फरवरी 1992 में इसकी लॉन्चिंग हुई। मेनली इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट एंड UT। 13 में ये हुआ, और लॉयन का, टाइगर का जो हुआ वो कितने में हुआ आप बता सकते हैं। ये स्टेट और UT में इसको लॉन्च करी गई। अब एक आती है माइक प्रोजेक्ट। माइक की फुल फॉर्म हम देखेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। जी हाँ, अब देखिए कहीं भी किसी भी चीज़ की कंजर्वेशंस हो रही है तो वो कंजर्वेशंस क्या हो गई, किसी भी रूप में कंजर्वेशन क्यों हो रही है, क्योंकि उसको किसी भी, कोई एनिमल है, सपोज कोई एनिमल है, उसको किल किया जा रहा है, हंटिंग किया जा रहा है। क्यों, उसके स्किन की वजह से, उसकी दांत की वजह से, आइवरी की वजह से, उसकी नेल की वजह से। तो ये कई प्रकार से इसका उपयोग होता है, जिसकी वजह से एलिफेंट को उसके दांत की वजह से मार दिया जाता है, लॉयन को, टाइगर को उसके दांत की वजह से, स्किन की वजह से मार दिया जाता है। तो हर प्रकार से इसकी ट्रेडिंग होने लगी है ग्लोबली, जिसके कारण इन लोगों की जनसंख्या घट रही है। स्टार्टेड इन साउथ एशिया इन 2003। यह देखिए 2003 में इसकी शुरुआत की गई है, किसकी, माइक की, और साउथ एशिया में इसको लाया गया था, क्योंकि साउथ एशिया में एलिफेंट भरमार पाए जाते हैं, पूरे रिचनेस इनकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट आता है 2003 में। अब हाथी मेरे साथी एक प्रोजेक्ट कैंपेन चलाई जाती है। ये प्रोजेक्ट चलाई जाती है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, कि पार्टनरशिप करेंगे किसके, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। और ये कैंपेन जो लॉन्च करी जाती है किसके साथ, एलिफेंट 8, जो मिनिस्टर्ड किसके द्वारा, मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली में इसकी मीटिंग होती है। कब, 2011 में मीटिंग करके एलिफेंट 8 भी प्रोजेक्ट इसी में शामिल कर दिया जाता है, और हाथी मेरे साथी कैंपेन भी इसी में शामिल करके चलाया जाता है। ये कैंपेन उसके कंजर्वेशंस और प्रोटेक्शंस के लिए चलाया जाता है, ताकि हाथियों का जो पोचिंग हो रहा है, हाथियों का जो किलिंग हो रहा है, वो चीज़ें रुक जाए। E8 कंट्री जो जानी जाती हैं एलिफेंट 8, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, उनमें आते हैं इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका और तंजानिया एंड थाईलैंड। ऐसी कंट्री हैं जो E8 में आते हैं। ये क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। E50 का बात आती है, E50 तो यह एक फोरम है।
इस फोरम में किसको कंसर्न में रखा गया है, तो ये 50-50 कभी भी पूछे तो आपको बताना है एलिफेंट के कंसर्न में आया है। अब बात आती है वल्चर की। तो वल्चर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये वल्चर कई प्रकार के होते हैं। तो एक ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर होते हैं, एक स्लेंडर बिल्ड होते हैं, एक लॉन्ग बिल्ड होते हैं, इजिप्टियन होते हैं, रेड हेडेड होते हैं, इंडियन ग्रीफन होते हैं, हिमालयन ग्रीफन होते हैं, बियर्डेड होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बात आती इनकी कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशंस में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले कुछ इनके पिक्स मैंने डाला हुआ है कि ये ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इनमें अंतर होती है। इनकी जो जनसंख्या है वो अचानक से घटने लगी है। उसका कारण ये था कि ये एक नाम था डाइक्लोफेनेक, तो जिसके कारण ये जो है पेन किलर था। पेन किलर किसके लिए? एनिमल के लिए उपयोग होता था। ये पेन किलर किसके लिए यूज होता था? एनिमल्स के लिए। सपोज दैट ये चीज़ें यूज हो रहा है किसके लिए? काऊ के लिए या बुल के लिए या हॉर्स के लिए। तो इन एनिमल के लिए अगर यूज होता है तो ये क्या है? ये लोग नेचुरल स्कैवेंजर हैं। ये जितने भी वल्चर दिख रहे हैं ये नेचुरल स्कैवेंजर इनको बोले जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जितने भी सड़े गले मरे एनिमल हैं उनको सफाया करते हैं। अब इनको अगर पेन किलर लगा हुआ है पहले से, इनके अंदर ये डाइक्लोफेनाक पहुंचा हुआ है जो कि पेन किलर है, तो ये इनको खाने के बाद इनकी किडनी जो है फेल हो जाती थी। किसकी किडनी? वल्चर्स की। वल्चर्स की किडनी फेल हो जाती थी। ये कुछ दिन के बाद डेथ कर जाते थे। इनकी जब डेथ कर जाते थे तो इनकी जनसंख्या सडन डिक्लाइन हो गई, जिनके कारण बॉम्बे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें पता लगी कि हाँ ये चीज़ें इसकी वजह से हुआ है। तो ये डाइक्लोफेनाक को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये अब नहीं उपयोग में लाया जाता है और पेन किलर एनिमल्स के रूप में इसको नहीं दी जाती है, जिसके कारण अब इनकी जनसंख्या हिमालयन बेल्ट में अपने जो हैं तराई बेल्ट में, जो जिस बेल्ट में ये दिखते थे वो अब दिखने लगी है। और ये अभी रिसेंटली महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास इनका एक कंजर्वेशन जोन रखा गया है जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग करी जा रही है वल्चर्स की। और ये देखने को अब मिलने फिर से शुरू हो गए हैं। ये ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही है। सीनेरस भी एक इनकी टाइप है। और डिक्लाइन फर्स्ट रिकॉर्डेड कहाँ पे हुई थी इनकी? तो कैलो देव घना नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है और इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। आप लोग जाके इस नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये नेशनल पार्क कई चीज़ों के लिए फेमस है। तो ये जो कहानी आपको बताएं वल्चर्स के बारे में, तो हम लोगों को ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम अगर पतंग भी उड़ा रहे हैं तो उसकी धागे जो होने चाहिए शीशे की नहीं होनी चाहिए, लीड से नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ये वल्चर्स के पैर में फंसते हैं, पंख में तो फंसते ही हैं, साथ साथ जो व्यक्ति बाइक चला रहा है अगर रोड पे पतंग गिरे हुए हैं तो कितने लोगों के गर्दन तक को ये काट दिया, जिसकी वजह से ह्यूमन की भी डेथ हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए और कंजर्वेशन और प्रोटेक्शंस पे प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी ये चीज़ें आगे जाके सही हो पाएंगी। इसके कारण बहुत सारी चेन्स ब्रेक हो सकती हैं केवल इसी के कारण। अगर व्यक्ति इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो उसकी सारी की सारी फूड चेन ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण एक कोलैप्स सिस्टम निकल के आएगा। और फिर ये रिसाइकल सारी चीज़ें होती हैं तो आपको एक चैन के रूप में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी की भी बात करी जाए तो कोई भी व्यक्ति बिना सनलाइट के नहीं जीता, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कोई भी एक्वेटिक फ्लोरा फौना, कोई भी किसी भी सेक्शंस की बात करी जाए, कोई भी बायोस्फीयर की बात करी जाए, तो सबको सन की आवश्यकता पड़ती है सरवाइव करने के लिए। तो जो सन है उसकी एनर्जी हर एक साइकिल से होके गुजरती है और पुनः पृथ्वी की जो एनर्जी है वो क्लोज्ड पैक सिस्टम में और ओपन सिस्टम में दोनों प्रकार से कार्य करती है। अब इसकी कुछ डिटेलिंग मैं ज़्यादा दे दिया, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे रेड सेंडर जो मैंने बोला वो लाल कलर के ये गिद्ध होते हैं, और ये इजिप्टियन मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये वाइट कलर के होते हैं। तो ये देखने में तो ब्यूटीफुल लग रहा है।
सफ़ेद तो मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। अब इसके कारण जो मैंने आपको बताया, तो डाइक्लोफेनेक जो है एक नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID की तरफ से एडमिनिस्टर किया गया है कि रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशंस और पेन। तो जो कि मैं पहले आपको बताया यहाँ पे, ये किडनी फेलियर यहाँ पे हो रहा है, मेटाबॉलिक फेलियर हो जा रहा है, तो नेक ड्रॉपिंग कर देते हैं, अपने नेक को, गर्दन को गिरा के रखते थे, फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती थी वल्चर की। और एग्जिबिट बिहेवियर फॉर प्रोटेक्टेड पीरियड ओवर सेवरल वीक्स बिफोर कोलैप्सिंग। तो ये अपने नेक को ऐसे गिरा के रखते थे। यहाँ पे किसी का गिरा हुआ है क्या? यहाँ पे किसी का तो ऐसे गिरा हुआ पिक तो दिख नहीं रहा, बट हाँ, ये अपने नेक को ऐसे गिरा के रखते थे, ऐसे लूज करके रखते थे, जिसके कारण उनको पेन होती थी, तो ज़्यादा सही समय अच्छे समय पर तक ये उठा नहीं सकते थे। तो इनकी पहचान ये आती है, और जिसके कारण ये अचानक से इनकी डेथ हो जाती है। इसको डाइक्लोफेनाक को किससे रिप्लेस करी गई है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मेलैक्सीकैम एक ऐसी दवाई है जो इसको रिप्लेस करी गई है। ये क्वेश्चंस UPPCS में तो धड़ाके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और भी सारे स्टेट्स में इससे क्वेश्चंस बने हैं। और डाइक्लोफेनाक को 2006 में बैन करी जाती है। धीरे धीरे देश के अंदर ये चीज़ें बैन कर दी गई हैं। तो ये रिप्लेस करता है, यहाँ पे बैन हो जाता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से इनकी डिक्लाइन हुई थी और किस तरीके से इनको ब्रीडिंग बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। अगर इससे क्वेश्चंस भी आता है तो आप मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चंस, हमको नहीं लगता कि ये आपको बचेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी। अब जो आती है इंडिया की राइनो विजन क्या है, ये जो गैंडा लोग हैं, ये लोग गैंडा लोग को क्या इनका विजन था हम लोगों को इनके प्रति, और हम लोग क्या पॉलिसी बनाए हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। आसाम में एक रीजन है, आसाम में बोडो ऑटोनोमस काउंसिल। अब काउंसिल जो होता है वो अपनी लेगिस्लेशन खुद करता है, ठीक है, वो अपनी लेगिस्लेशन खुद करता है। वहाँ पे उनका ही बात लेगिस्लेशन काउंसिल मेंबर का ही चलता है। वो ऑटोनोमस एक रीजन है, वो अपनी स्वयं के लिए कानून, स्वयं के लिए लॉज फ्रेम करते हैं। अब ये एक्टिव पार्टनर इनको बनाया गया किसमें, वर्ल्ड वाइड फंड में और NGO के माध्यम से। किस चीज़ के लिए, कि ये जो राइना का विजन है। अब सबसे पहले राइना कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके नॉर्थ ईस्ट का जो आसाम है उसमें एक जगह है मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। लेकिन वन हॉर्न जो है राइनो, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं पवित्रो नेशनल पार्क में। याद रहे, ये चीज़ें कई बार पूछा जाता है। तो पवित्रो नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। और बात करी जाए मानस नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे राइनो की भरमार है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वह आप देख सकते हैं, ये जो स्नो लेपर्ड है बर्फीले जगहों पे, हाई एल्टीट्यूड पे ये पाए जाते हैं। इनकी एक प्रमुख विशेषता है कि इनको यही हैबिटेट भाता है, दूसरे हैबिटेट पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हैबिटेट के लिए ये एडाप्ट हो चुके हैं, जिसके कारण इनको सरवाइव करने में आसानी होती है। जनवरी 2009 में इसको लॉन्च करा जाता है। और किस चीज़ के लिए, कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया के जो भी हिमालयन और ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन में आते हैं, उस वाइल्ड लाइफ को ये कंजर्व कर सकें, उस लाइफ को ये प्रोटेक्ट कर सके। तो ग्लोबल कंजर्वेशंस के लिए यहाँ पे जोर दिया गया है, जिसके कारण इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि बियर्स हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए, वुल्फ हो गए, रेड पांडा हो गए, वाइल्ड याक हो गई, चीरू हो गई और तिब्बतन गैजेल हो गए। ये लोग जो हैं इनको प्रोटेक्शंस जनवरी 2009 में दी गई है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत इन लोगों को भी ऐड कर दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है एक सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय कब लॉन्च करी गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च करी गई है। किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। और क्या इंटेंशन है इनका, इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन है कंजर्व करेंगे किसको,
स्नो लेपर्ड की। जब भी सिक्योर हिमालय की बात करी जाए तो क्या आएगा यहाँ पे? मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे, किसका कोलाबोरेशन होगा ये याद रखेंगे, और पूछ सकता है किसके लिए है, तो सिक्योर हिमालय स्नो लेपर्ड के लिए है, ये विशेष याद रखिएगा। सी टर्टल का एक प्रोजेक्ट आता है। जी हाँ, टर्टल भी हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं, अगर तो उन एक्वेटिक एनिमल को भी कंजर्व और प्रोटेक्शन देना हम लोगों का जिम्मेदारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में एंथ्रोपोलॉजिकल जो पॉल्यूशंस मच रहे हैं वो इतना मास डिग्री में हो रहे हैं कि वो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता अभी को ह्यूमन इस चीज़ को नहीं समझा, तो जिसके कारण प्रॉब्लम्स हर प्रकार से आएंगी। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने करा है। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ। सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 में लॉन्च कर दी गई है ताकि इनका भी प्रिजर्व हो सके। अगर बात करी जाए टर्टल की तो उड़ीसा एक भारत में स्टेट है वो जो कि फेमस है किस चीज़ के लिए? टर्टल के लिए। टर्टल कौन सी जगह पे? तो एक होता है ऋषिकुलिया बीच, एक होता है गहीर माथा। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे टर्टल के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे कौन सी टर्टल होती हैं ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होती हैं ऑलिव रिडली। ऑलिव रिडली जो होती हैं ये फेमस हैं और यहाँ पे अपने अंडे देने के लिए ये इस बीच पे आती हैं सबसे अधिक। तो ऋषिकुलिया पे अभी ज़्यादा देखा गया, गहीर माथा पे बहुत पहले देखा जाता था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होने लगा तो ऋषिकुलिया पे ये लोग शिफ्ट हो गई थी। और ये क्वेश्चंस मैं नहीं, ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। वेरी फ्रेंकली आई एम टॉकिंग टू यू। लेट्स प्रोसीड फर्दर। इंडिया एडॉप्टेड सावन, SAWEN। अब ये चीज़ें क्या हैं? फॉर वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर कम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम फॉर अटेम्प्टिंग कॉमन गोल। तो ये कम्बैट करने के लिए वाइल्ड लाइफ से कि यहाँ पे इसकी पोचिंग ना हो, हंटिंग ना हो, इसकी सेलिंग ट्रेडिंग ना हो, ये सब चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ें लाया गया था। इंडिया एडॉप्ट करता है। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैंने यहाँ पे बता दी, तो आप इसको याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ आपको किसी भी प्रकार से ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसके कारण आप उसका आंसर दे सकते हैं। और प्री के लिए, मेंस के लिए तो बिल्कुल भी ये चीज़ें एक्यूरेट है। आप इसको अच्छे से एक बार और सुने, अगर नहीं समझ में आया हो तो अच्छे से सुने और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसकी जो अपडेटिंग आती है आपको अच्छे से पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।